न्यूज़ को सुनाने से पहले आप मुझे छोटा भाई मानो या फिर बड़ा भाई मान लो या दोस्त मान लो, लेकिन जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ एकदम रियलिटी के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे एक दो नहीं लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली दुबई आते हैं, डेली जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत होते रहती है। तो इस अपडेट के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आपको इस नियम को ध्यान से समझ लेना है, नहीं तो पता चलेगा एयरपोर्ट पर आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट को आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और एयरपोर्ट जाने से पहले वो सतर्क हो जाए, सावधान रहें। ऐसा आपके स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने दिखाया, क्योंकि 90% एयरलाइंस ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। ज़्यादातर एयरलाइंस तो लगेज बैग में ये जो पावर बैंक है लेके जाने के लिए मना किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी एयरलाइंस है जैसे एतिहाद एयरलाइंस हो गया, इमरात एयरलाइंस हो गया, फ्लाई दुबई हो गया, जितने भी यूएई का एयरलाइंस है उसके लिए आपको रूल, उसके लिए नियम समझ के ट्रैवल करना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपके साथ साथ दूसरे का भी जान जोखिम में आप डाल सकते हो। आपने देखा एक छोटी मिस्टेक की वजह से, और ये जो घटना घटा है पावर बैंक के वजह से, क्योंकि जो फ़्लाइट के अंदर जो फ्यूल होता है हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है, और अगर थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से सैकड़ों लोग की जान जा सकती है। इसलिए आप ट्रैवल करते हो तो पावर बैंक का जो है इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, और इसे अवॉइड करें। तो आपके साथ साथ दूसरे को भी जान जोखिम में, एक्चुअली एयरलाइंस ऑलरेडी कानून पास कर दी है, लेकिन बहुत सारे यात्री मानते नहीं हैं और वो किसी तरह से लेकर जाने की कोशिश कर लेते हैं। इसका नतीजा आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि अगर आप दुबई से जा रहे हो तो ख़ास तौर पे आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि अचानक पता चलेगा एयरपोर्ट पर आपको 15% टैक्स देना पड़ा। और ये दुबई एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में आप आ रहे हो, आप दिल्ली में आ रहे हो, मुंबई में, लखनऊ में, बनारस में, कहीं भी आप आ रहे हो, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में आप आ रहे हो, तो आप इस अपडेट को, इस खबर को एकदम शांति दिमाग से सुनना और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके। तो बीच में भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया था, एक नया नियम बनाया था, वो आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों के साथ इस तरह का घटना घटा है। क्योंकि जब हम बाहर कंट्री से आते हैं, अगर आप दुबई से ही आ रहे हो तो आपको मालूम है कि जब हम यहाँ आते तो हम अपने पास पैसे कुछ लेकर आते नहीं हैं, सारा जो है सामान वगैरह में खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि घर पे जाने के बाद जो भी बैंक में हम पैसे रखें वहाँ से इस्तेमाल आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि मालूम चला कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, यानी 15% टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर आप अपने कहाँ से पैसे लेके आओगे। ऐसे ही एयरपोर्ट में जल्दीबाजी होती है और आप सोचते हो कि जितना जल्दी हम घर पे पहुँच जाए, लेकिन मामला कुछ अलग हो जाता है, और ये सिर्फ अलग हो जाता है जानकारी ना होने के वजह से। तो जैसा आपको मालूम है कि थोड़ा दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्लियरली बताया था कि अभी कम से कम 2 चीज़ पर ज़्यादा फोकस उन्होंने किया था। एक फोकस किया था कि अभी अगर आप घूमने वगैरह जा रहे हैं फॉरेन कंट्री, तो थोड़ा दिन के लिए आप स्टॉप कर दें, क्योंकि भारतीय जो बाहर का मुद्रा है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस वजह से लोगों को बताया था कि आप अगर फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल नहीं करोगे तो ये देश हित के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा बोला गया था कि 1 साल तक जो गोल्ड है वो आप ना खरीदें, कोई भी शादी हो, कोई भी ब्याह हो या किसी भी तरह का चीज़ हो, वो आप गोल्ड ना खरीदें। उसके 2 दिन बाद एक नया कानून बनाया गया था भारतीय सरकार द्वारा, और बताया गया था कि जो भी फॉरेन कंट्री से या फिर इंडिया से भी कोई भी अगर गोल्ड लेता है या फिर लेकर आता है, उस पे आपको पहले 6% था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 15% कर दिया है। और पहले थोड़ा इधर उधर होता था, यानी एक लिमिट है कि कोई जेंट्स अगर गोल्ड लेकर आता है तो उसे 50,000 तक का छूट दिया गया, कोई लेडीज़ लाता तो 1,00,000 रुपये तक का छूट दिया है। लेकिन पहले तो थोड़ा इधर उधर तो मैनेज कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब से ये टैक्स वाला नियम आया है, टैक्स को बढ़ा दिया गया है, अब बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, और लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा अगर आप लेकर जाते हो तो सारे गोल्ड पर आपको 15% टैक्स देना पड़ सकता है, और जब तक नहीं वो टैक्स दोगे तब तक वो गोल्ड आप अपने घर पे लेकर जा नहीं सकते हो, आपका जो सामान है वो जब्त भी कर लिया जाएगा। तो इसलिए अपने पास
आने के टाइम कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पर अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, अगर गोल्ड वगैरह लेकर आ रहे हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो महंगे कुछ प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, आईफ़ोन वगैरह लेकर आ रहे हो, तो उस पर भी ये टैक्स लागू होता है और आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और ज़्यादातर बहुत सारे जो वहाँ से दुबई से आते हैं, उन लोगों पर ज़्यादातर इस नियम को ज़्यादा चेक किया जाता है, क्योंकि दुबई से आने वाले पर ज़्यादा सोचते हैं कि ये गोल्ड लेकर आते ही आता होगा। इसलिए कस्टम वाले जो हैं ध्यान से देखते हैं, उनको ध्यान से चेकिंग करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह घटना घटा है। उनका जो सामान है रख लिया और बोला कि जब तक नहीं ये पैसे दोगे तब तक आप सामान लेकर नहीं जा सकते हो। वो परेशान हो गए, कनेक्टिंग फ़्लाइट था वो भी उनको छोड़ना पड़ गया। मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए जानकारी ना होने की वजह से। क्योंकि पहले से अगर जानकारी है तो आप अपने पैकेट में कुछ ना कुछ पैसा रखोगे और इस प्रॉब्लम से आप निपट सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।